नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे संयुक्त क्रिया के भेद, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे अनुमति बोधक, अवकाश बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, अभ्यास बोधक, इच्छा बोधक, शक्ति बोधक और पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। आरंभ बोधक और समाप्ति बोधक, इन दोनों को हमने देखा था कि जिससे किसी क्रिया के शुरू होने का पता चले, और समाप्ति बोधक जिसमें क्रिया पूर्ण होती प्रतीत हो, वो क्या है? समाप्ति बोधक। अनुमति बोधक जिसमें जिस संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया के से इस बात का बोध हो या ये पता चले कि कोई अनुमति का भाव है, जैसे कि मुझे जाने दो, इसमें क्या ली जा रही है? अनुमति ली जा रही है। तो जहां पर इस तरीके का भाव हो उस प्रकार की क्रियाएं क्या हैं? अनुमति बोधक हैं। लेकिन क्या ध्यान देना है कि वो क्या होगी? संयुक्त क्रिया होगी, यानी दो क्रियाएं एक साथ आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन उसमें भाव कैसा होगा? अनुमति का होगा। तो वो कैसी है? अनुमति बोधक। फिर उसके बाद है अवकाश बोधक। अवकाश बोधक से मतलब है कि जिस संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया ये भाव प्रकट करे कि उसे बहुत मुश्किल से कोई समय मिला है, अवकाश मिला है। जैसे ये वाक्य है, उसे बहुत मुश्किल से समय मिला, ठीक है, या वो बहुत मुश्किल से सो सका। तो जहाँ पर अवकाश का बोध हो ऐसी क्रियाएं क्या हैं? अवकाश बोधक। आवश्यकता बोधक जहाँ पे कर्तव्य का बोध दिला रहे हो या आवश्यकता प्रकट हो रही हो, जैसे ये कार्य आपको करना चाहिए, जहाँ पर कर्तव्य का बोध करा रहा हो, या मुझे तत्काल जाना ही होगा, इस तरीके का जहाँ पर आवश्यकता प्रकट हो। फिर निश्चय बोधक जहाँ पर जिस संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया के क्या प्रकट हो, मुख्य क्रिया से निश्चय का भाव प्रकट हो, वो कैसी होगी? निश्चय बोधक। मैं उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता, इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है? छोड़ना और सकता एक साथ आपको दिखाई दे रहे हो। भाव क्या प्रकट हो रहा है? निश्चय का भाव प्रकट हो रहा है। तो ऐसे वाक्य किस में जाएंगे? निश्चय बोधक में। नित्यता जहाँ प्रतिदिन लगातार कोई कार्य होने का, उसकी निरंतरता का जहाँ पर बोध हो रहा हो, वो कैसे होंगी? नित्यता बोधक। जैसे कि हवा चल रही है या नदी बह रही है, ठीक है, इससे क्या बोध होता है? क्रिया के निरंतर होने का बोध हो रहा है। अगली क्रिया है अभ्यास बोधक। मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, यानी जिस क्रिया से आपको ये पता चले कि क्रिया किस रूप में हो रही है? अभ्यास के रूप में, यानी जिससे अभ्यास का बोध हो कि प्रतिदिन वो कार्य किया जा रहा है, निरंतरता का बोध हो, वहाँ पर क्या है? अभ्यास बोधक। इच्छा बोधक जहाँ जिस संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया किस भाव को प्रकट करे? इच्छा के भाव को। जैसे कि मैं पूरा देश घूमना चाहता हूँ, संयुक्त क्रिया है, लेकिन साथ साथ में भाव कैसा है? इच्छा बोधक है। फिर है शक्ति बोधक। शक्ति बोधक क्रिया क्या है? जिस संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया से ये भाव प्रकट हो, किसका? शक्ति का। और शक्ति कैसे? जैसे मैं ये कार्य अच्छी तरह से कर सकता हूँ, मैं ये कार्य करने में समर्थ हूँ। तो इस तरीके के वाक्य किस में है? शक्ति बोधक में है, जहाँ पर इस बात का बोध हो रहा हो कि जो करता है वो क्रिया के द्वारा उस कार्य को करने में अपनी शक्ति को प्रकट करे। फिर पुनरुक्त। पुनरुक्त माने जहाँ दोहराई जा रही हैं क्रियाएं, और दोहराने में क्या है? उनके अर्थ लगभग एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। वो कैसी क्रियाएं हैं? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जैसे देखिए, रमेश खेलना कूदना पसंद करता है, या मोहन पढ़ना लिखना पसंद करता है। तो ये जो पढ़ना लिखना है या ये जो खेलना कूदना है, ये लगभग एक भाव को प्रकट करते हैं। तो दो क्रियाएं एक साथ दिखाई दें और लगभग एक जैसे भाव को प्रकट करें, वहाँ पर क्रिया क्या है? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जैसे वो सोच विचार कर काम करता है, ऐसे बोलते हैं ना लोग अक्सर। तो इस तरीके से जैसे रमेश खेलना कूदना पसंद करता है, वो पढ़ना लिखना पसंद करता है, वो सोच विचार कर कार्य करता है, ऐसे जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ हो और अर्थ लगभग एक जैसा ही दो, वो क्या है? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। तो ये है संयुक्त क्रिया के भेद, जिसमें हमने देखा आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अनुमति बोधक, अवकाश बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, अभ्यास बोधक, इच्छा बोधक, शक्ति बोधक और पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। यानी इसमें क्या है मुख्यतः
कि हमें भाव देखना है, जिस तरीके का भाव होगा संयुक्त क्रिया होगी। ये तो हमें पहले ध्यान रखना है कि उस वाक्य में क्या होगा, संयुक्त क्रिया होगी, 2 क्रियाएं होंगी, और उनमें भी क्या होगा, जो भाव होंगे वो इनमें से किसी न किसी रूप में प्रकट हो रहे होंगे। तो जिस रूप में भाव प्रकट हो रहा होगा उसी प्रकार के भेद के अंतर्गत वो वाक्य आएगा। यानी संयुक्त क्रिया का वो वाक्य किस आधार पर होगा, उसके भाव के आधार पर। तो ये थी संयुक्त क्रिया और उसके भेद। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये भेद समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।